मोहब्बत से तमाम अहबाब दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैं और आप सारे आज कुरान महल की इफ्तिताही तकरीब में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हैं। आप अहबाब को इल्म है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा हाल कुरान मजीद बुरहान रशीद और मुक़द्दस काग़ज़ात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की रहमत से और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से और आप अहबाब की मोहब्बतों और ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो चुका है अल्लाह की रहमत से। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का एक और बड़ा हाल इसके ऊपर भी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी इसी तरह का एक और बड़ा हाल तामीर होना है। और जहाँ आप अहबाब देख रहे हैं आगे सामने कुर्सियाँ लगी हैं, ये पूरी जगह इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तस की गई है। कुरान महल के साथ ये जो अगला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इंशाअल्लाह तबारक व ताला मस्जिद बनाई जाएगी। ये इतना बड़ा सआदत का खुशबख्ती का काम है, खुदा का घर बनाना और फिर उसके कलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके कलाम के तक़द्दुस के लिए इस तरह की जगह तामीर करना बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी खुशबख्ती की बात है। मैं सलाम अक़ीदत पेश करूँगा हाजी मोहम्मद आलम साहब और इनकी सारी टीम को, जितने भी इनके मावनीन हैं, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले जितने हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं, मेरे आका के ग़ुलाम बैठे हुए हैं, और जो नौजवान हैं जो दामे दिर में सुखने हाजी साहब का साथ देते हैं और एक आवाज़ पर जमा होकर खाना खुदा की तामीर व तरक्की और आबादकारी में इनका दस्त बाजू बनते हैं। अल्लाह सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और सबके लिए ये अजीम काम निजात का, बख्शिश का और जन्नत में दाखिले का ज़रिया बना दे। अल्लाह के फजल से ये बात याद रखें कि ये अल्लाह के करम से आपके नसीब में ये बात आई है। इतना बड़ा इलाका है, लाखों की आबादी है और ये लाखों लाख लोग यहाँ मौजूद हैं और आप और मैं रोज़ देखते हैं कि क्या हाल होता है और कितनी बेहुरमती होती है, कितना तक़द्दुस पामाल होता है कि कुरान के औराक कभी हमें गली में गिरे नज़र आ जाते हैं। लोग अपने घर से निकाल कर मस्जिद की अलमारियों में रख जाते हैं, दरवाज़ों पर छोड़ जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें जो है वो रख कर अपनी जिम्मेदारी से गोया ये समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। और फिर कुछ लोग जो हैं दरिया में उन्हें फेंक आते हैं और यहाँ दरियाओं में पानी भी नहीं है, तो वो मुक़द्दस काग़ज़ात दरियाओं में फेंकने से कितनी बेहुरमती होती है कि जहाँ नाली का, गटर का गंदा पानी जाता है, तक़द्दुस पामाल होता है। कोई जलाए तो भी तक़द्दुस पामाल होता है। आप मुझे बताएं, अगर कुरान के वर्क लेकर कोई काफिर जला दे तो हम क्या करेंगे? उसका गुस्ताख कहकर जनाबे वाला उसे काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। और अगर हम खुद जला दें, जो लोग जला देते हैं ये समझ के कि नहीं अब क्या किया जाए, तो जला भी नहीं सकते हैं। और इस पानी में जहां गटर का पानी शामिल होता है
जहाँ गंद डाला जाता है वहाँ भी इसे नहीं फेंक सकते हैं। तक़द्दुस, तकरीम, एहतराम के लिए इसका एक वाहिद तरीक़ाकार है जो हमारे एरिया के लिए है कि वो ये अजीम कुरान महल जो अल्हम्दुलिल्लाह आबादियों में मुसलमान बना रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से आपकी आबादी में अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है। आपकी शफ़क़त से, आपके ताउन से, आपकी मोहब्बत से यहाँ तक सिलसिला पहुँच गया है। तो अब आप अहबाब ने आगे भी इसमें ताउन करना है। अभी बड़ा काम बाकी है, बहुत सारे काम इसके बाकी हैं। आपके सामने है जो सिलसिला है, ये साथी दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, आप भी मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बुनियादों से यहाँ तक आपकी मदद और ताउन से ही पहुँचा है, लेकिन मजीद आपके ताउन की ज़रूरत है, आपके दोस्त अहबाब के ताउन की ज़रूरत है, आपके रिश्तेदारों के ताउन की ज़रूरत है, आमतुल मुस्लिमीन के ताउन की ज़रूरत है। दूसरों तक आप इसके दाई बन जाएं कि यहाँ मस्जिद बनेगी, अल्लाह का घर तामीर किया जाएगा, यहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ कुरान मजीद बुरहान रशीद के मुक़द्दस और आग को, शहीद वर्कों को महफूज किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व उला कितना राज़ी होगा, किस कदर मेरा रब अपने उन बंदों पर मेहरबान होगा जो उसके कलाम के तहफ़्फ़ुज़ और तकरीम के लिए आप और मैं देखते हैं कि अगर हमें कोई वर्क, कोई हर्फ कुरान का, कुरान मजीद बुरहान रशीद के हर्फ और वर्क की तो बड़ी शान है, हमारा तो अकीदत और मोहब्बत का ये तकाजा और ये अंदाज होता है कि कोई कुरान के वर्क का वो हिस्सा जिस पर कुछ भी तहरीर नहीं है लेकिन वो कुछ लम्हे कुरान के साथ वाबस्ता रहा है, हमें वो भी अगर टुकड़ा कागज़ का ज़मीन पे गिरा मिल जाए तो हम उसे भी उठा लेते हैं और उसे भी अपने सीने से लगा लेते हैं, बोसा देते हैं, ऊंची जगह पर रख देते हैं। जो कुरान को ज़मीन से उठाकर खुशबू लगाकर ऊंची जगह रखेगा, मेरा रब उसे दुनिया और आखिरत में खुशबुओं से मुअत्तर फरमा देगा। जन्नत की खुशबुएं उसका मुकद्दर हो जाएंगी, जन्नत के बाला खानों में मेरा रब उसे जगह अता फरमाएगा। जो कुरान के लिए, कुरान मजीद के शहीद और आग के लिए, मुक़द्दस कागज़ात के लिए जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, तो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी आपकी सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोशिश करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें और हाजी साहब के दस्तो बाजू बनकर इसके जितने काम रह गए हैं उसके लिए दिल खोल कर ताउन करें और दोस्त अहबाब को भी इसकी रग़बत दिलाएं। जब तक यहाँ काम मुकम्मल नहीं हो जाता आप अपना ताउन ना रोकें, इसके लिए कोशिश भी करते रहें। सिर्फ मेरे आपके ताउन से नहीं काम चलेगा, हमको दूसरों को भी दावत है। आपको पता है हालात कितने सख्त आ गए हैं और महंगाई ने और हर चीज़ जो है वो पहुँच से दूर होती जा रही है। इन हालात में इन मामलात को लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है और ये दोस्तों, साथियों और अहबाब के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आप हजरात मोहब्बत फरमाएं, पहले भी कर रहे हैं, मज़ीद इसमें मोहब्बत करें और ये अल्लाह करे कि हम अपनी आँखों से देखें यहाँ मस्जिद बनी हो और फिर हम देर ना लगे, कुछ ही लम्हात में हम यहाँ आएँ और अल्लाह में तौफीक दे हम मस्जिद का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ जमा हो, यहाँ नमाज पढ़ी जाए, यहाँ जुमे की नमाज का इफ्तिताह करने के लिए हम जमा हों, यहाँ पर अल्लाह करीम जल्ला व उला का और महबूब पाक का जिक्र हो। तो आप अहबाब की मोहब्बतों, आपके ताउन और आपके प्यार की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद अपनी झोली फैला देते थे। शर्माना, मुझे आपको भी नहीं शर्माना चाहिए इस बात में कि मैं तो फलां कबीले का फलां शख्स हूँ, तो भला मैं क्यों किसी से जाकर मांगूँ। मेरी इज़्ज़त इमामुल अंबिया से ज़्यादा नहीं है। जब खुदा के दीन की बात आती है तो मुस्तफ़ा अपनी चादर बिछा देते हैं। अपनी ज़ात के लिए महबूब किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं फरमाते। कोई सदका ले भी आए तो मुस्तफ़ा दोनों हाथों से दूसरों में तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं। अपनी ज़ात के लिए किसी से कुछ नहीं लेते, लेकिन खुदा के दीन की बारी आ जाए तो मुस्तफ़ा अपनी झोली भी फैला देते हैं। खुदा के दीन की बारी आ जाए तो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी चादर भी बिछा देते हैं।
اور غلاموں کا بھی کیا انداز ہوتا ہے کہ نوکر جو کچھ پاس ہوتا ہے سب کچھ لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ دین ہمیشہ سے آپ لوگوں کی محبتوں اور آپ لوگوں کے تعاون، آپ کی مدد اور آپ احباب کی دلچسپی سے الحمدللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنی مقدر کو جگانے کے لیے اس سلسلے کا حصہ ضرور بنیں۔ اللہ اس مبارک سلسلے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور احباب حاجی صاحب موجود ہیں، جو بھی جس چیز کا بھی معاملہ ہے آپ ان سے ضرور رابطہ کریں۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنا اللہ نے نوازا ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں ہمت کریں اور اس میں تعاون کریں۔ اللہ کریم اپنی رحمت اور اپنا کرم شامل حال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔